खुश आमदीद आप सबका हमारे चैनल सब्ज़ी गार्डन में। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि क्या हम किचन से निकले हुए किचन वेस्ट को अपने पौधों में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। मैं इन्हें अपने पौधों में इस्तेमाल करती हूँ कि नहीं, इस वीडियो में मैं आज बताने वाली हूँ। ये मेरा नींबू का पौधा है और किचन वेस्ट को मैं डायरेक्टली अपने पौधों पर इस्तेमाल करने वाली हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने नींबू के पौधे में गुड़ाई कर लिया है। इसकी मिट्टी को मैंने हल्का कर लिया है और इसे मिक्स करने से पहले हम जान लेते हैं कि क्या इसके कुछ नुकसान हैं जब हम किचन वेस्ट को डायरेक्ट अपने पौधों में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि हम अपने किचन वेस्ट से अच्छी तरह से जब खाद बनाने की सोचते हैं तो इसमें लंबा टाइम लगता है। तो इसलिए जो भी किचन वेस्ट है हम उसे डायरेक्टली अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात कि पौधों को न्यूट्रिएंट्स मिलता रहता है और जो किचन वेस्ट हैं वो धीरे धीरे डिकम्पोज़ होते रहते हैं। एक तो हमें अलग से किसी भी पॉट की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली जिस पॉट में पौधे लगे होते हैं उस पॉट में हम किचन वेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये है मेरा किचन वेस्ट, मैं जमा करके रखती हूँ जो भी मेरे किचन से निकले हुए वेस्ट होते हैं। अब इसे मैं पॉट में इस तरह से मैं मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि पहले ही मैंने इसकी मिट्टी को गुड़ाई कर लिया था, इसकी मिट्टी को हल्का बना लिया था। और अब जो किचन वेस्ट है इसे अच्छी तरह से चारों तरफ से मैं उसे मिक्स कर दूंगी। और ये है मेरा गोबर का खाद, यानी कि जो काव डंग होते हैं उनका मैंने खाद बनाया है और उसे मैं अब थोड़ा थोड़ा इसमें भी मिक्स कर दूंगी। किचन वेस्ट से एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जैसे एनपीके है, वो सभी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं और जो गोबर की खाद होती है वो भी पौधों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। तो इन दोनों को ही मैं मिक्स कर दूंगी और पौधे की मिट्टी में चारों तरफ से मैं इसे लगा दूंगी। अब ये जो चीज़ है, एक तो हमें अलग से इसके जो खाद है वो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इंतज़ार करना नहीं पड़ता है कि कब ये खाद बनकर तैयार होंगे और कब हम अपने पौधों में देंगे। तो अगर आपके पास खाद नहीं है तो आप डायरेक्टली किचन वेस्ट को अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कोई भी नुकसान नहीं होते हैं और इसके बजाय आपको इससे फ़ायदे ही होंगे। तो पौधों को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, आप आसानी से इस तरह से कर सकते हैं। पौधों में किचन वेस्ट और गोबर की खाद देने के बाद मैं इसके ऊपर से हल्की सी मिट्टी की एक लेयर लगा दूंगी ताकि इसमें से जो स्मेल है वो ना आए। और अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप सिर्फ किचन वेस्ट ही अपने पौधों के पॉट में डाल सकते हैं, इससे आपको काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे। पौधों में जब फ्लावरिंग होती है, पौधों में जब नए पत्ते आते हैं तो उन्हें न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब आपके पास खाद नहीं है, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बाज़ार से खाद मंगवाएं, तो इजीली आप किचन वेस्ट को अपने पौधे के पॉट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मिट्टी को स्प्रिंकल करने के बाद मैं इसमें हल्की सी वाटर दे दूंगी ताकि ये थोड़ी इसमें नमी बरकरार रहे और जो किचन वेस्ट है वो डिकम्पोज़ भी होती रहेगी। क्योंकि बारिश का मौसम है और अब पौधे में कीड़े लग गए हैं, अब इस वजह से मैं इसमें कुछ दवा बनाऊंगी, जैसे मिर्च के या फिर नीम ऑयल का इस्तेमाल करूंगी इन पौधों में कीड़ों को हटाने के लिए। तो इस तरह से मैं करती हूँ अपने घर पे गार्डनिंग। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट गार्डनिंग में। शुक्रिया।